नमस्कार बच्चों। बीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा 6 की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक का नाम है रुचिरा भाग 1। बच्चों, हम पिछली वीडियो में इस पुस्तक का चतुर्थ पाठ है यानी चौथा अध्याय पढ़ रहे थे, जिसका नाम है विद्यालय है। इस पाठ का शीर्षक है विद्यालय है। हमने पिछली वीडियो में कुछ भाग पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम इस अध्याय का उससे आगे पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था कि ऋचा और प्रणव का आपस में संवाद चल रहा है, यानी आपस में बातचीत कर रहे थे। ऋचा कहती थी कि मैं भी इसी विद्यालय में पढ़ती हूँ, अब हम दोनों मित्र हैं। आगे देखो, शिक्षिका यानी अध्यापिका कहती है कि छात्राः कि हे छात्राः यूयं तुम सब किम माने क्या, कुरुथ माने कर रही हो या करती हो, कि हे छात्रा कि तुम सब क्या कर रही हो। आगे देखो, छात्राः आचार्य छात्रा कहती हैं कि हे आचार्य वयम गच्छामः कि हम जा रही हैं या जाती हैं। वयम हम सब, गच्छामः माने जाती हैं, कि हम सब जा रही हैं या जाती हैं। शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छते अध्यापिका कहती है कि यूयम तुम सब, कुत्र माने कहाँ, गच्छते माने जा रही हो, कि तुम सब कहाँ जाती हो या जा रही हो। छात्राः वयम सभागारम गच्छामः छात्राएं कहती हैं कि वयम हम सब सभागार को गच्छामः जा रही हैं, कि हम सब सभागार को जा रही हैं या जाती हैं। शिक्षिका कहती है कि युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति। युष्माकं माने तुम्हारी, पुस्तकानि पुस्तकें, कुत्र माने कहाँ, सन्ति माने हैं, कि तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्राः अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। छात्राएं कहती हैं कि अस्माकं यानी हमारी, पुस्तकानि पुस्तकें, अत्र माने यहाँ, सन्ति हैं, कि हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। देखो ये चित्र में, ये पुस्तकों को हाथों में उठाए रखा है, ये रही पुस्तकें, तो यहाँ है। देखो बच्चों, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। ये पुस्तक है यानी पुस्तकानि, अनेक सारी पुस्तकें, ये नपुंसकलिंग शब्द होता है। पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तकें दो पुस्तकों के लिए यानी द्विवचन, पुस्तकानि अनेक पुस्तकें यानी बहुवचन। तो पुस्तकानि यानी अनेक पुस्तकों के लिए आया है यानी बहुवचन का प्रयोग है। तो अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। आगे देखो, शिक्षक है अध्यापक कहता है कि छात्रौ, दो छात्रों को कहता है। देखो चित्र में दो दिखाए गए हैं, तो छात्रौ, दो छात्रों के लिए छात्रौ शब्द का प्रयोग होता है। छात्र है यानी एक छात्र के लिए, छात्रौ दो छात्र, और छात्राः अनेक सारे छात्र यानी बहुवचन, क्योंकि संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक के लिए एक वचन का प्रयोग होगा और दो के लिए द्विवचन का, और दो से ज्यादा यानी तीन के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर छात्र शब्द द्विवचन में है यानी दो छात्रों के लिए प्रयोग हुआ है। युवाम किम कुरुथ है, युवाम माने तुम दोनों, ये मध्यम पुरुष का करता है, द्विवचन का तुम दोनों। किम माने क्या, कुरुथ माने कर रहे हो या करते हो, कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्र आचार्य, दोनों छात्र कहते हैं कि हे आचार्य, हे आचार्य आवाम श्लोकम गायावै, कि हम दोनों श्लोक गा रहे हैं या गाते हैं, श्लोकों का उच्चारण करते हैं। गायावै यानी गा रहे हैं, आवाम यानी हम दोनों,
ये उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है। अहम का अर्थ होता है एक, मैं एक वचन में, आवाम द्विवचन यानी हम दोनों, और वयम हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पर आवाम द्विवचन का प्रयोग है, उत्तम पुरुष द्विवचन का ये करता है। तो आवाम यानी हम दोनों, श्लोकम गाया हुए श्लोक गाते हैं। शिक्षक है शोभनम, शिक्षक कहता है कि अच्छा, बहुत अच्छा। किम युवाम श्लोकम न लिखत है, कि तुम, किम माने क्या, युवाम तुम दोनों ने, श्लोकम श्लोक को न लिखत है नहीं लिखा है। कि शिक्षक कहते हैं कि अध्यापक कहते हैं कि बहुत अच्छा, क्या तुम दोनों ने श्लोक को नहीं लिखा। न का अर्थ होता नहीं, लिखत है माने लिखा है। लिख धातु है, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रियापद है, लट लकार में है, और मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रियापद है, ये लिखत है। इसका अर्थ होता है तुम दोनों लिखते हो। छात्र, दोनों छात्र क्या कहते हैं, देखो आगे, आवाम लिखावे। छात्र यानी दोनों छात्र कहते हैं कि आवाम लिखावे, कि हम दोनों लिखते हैं। आवाम यानी हम दोनों, लिखावे यानी लिखते हैं, पठावे है पढ़ते हैं, गायावे गाते हैं, चित्राणी अपि रचयावे और चित्रों को भी बनाते हैं। चित्राणी यानी चित्रों को, अपि यानी चित्र भी, यानी अनेक सारे चित्र भी, रचयावे यानी बनाते हैं। कि हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, चित्र भी बनाते हैं। आगे देखो, शिक्षक है, अध्यापक कहता है बहुशोभनम, बहु यानी बहुत, शोभनम यानी अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे इंग्लिश में होता है वेरी गुड, संस्कृत में होता है बहुशोभनम, ये बहुत अच्छा। आगे देखो बच्चों, ये हिंदी आज इसकी कंप्लीट हो चुकी है। आपने इसको कॉपी में नोट करनी है। आगे ही इसके शब्दार्थ, हम इसके शब्दार्थ भी करते हैं आज की वीडियो में। संगणक यंत्राणी यानी अनेक, संगणक यंत्राणी यानी अनेक कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर। अस्माकम का अर्थ होता है हमारा या हम लोगों का। ये साथ में इंग्लिश भाषा में भी दिए हैं। स्वयं यानी ये सर्वनाम शब्द है, वयम ये करता है उत्तम पुरुष बहुवचन का, इसका अर्थ होता है हम सब। तव यानी तेरा या तुम्हारा, मम यानी मेरा, तवम ये भी सर्वनाम शब्द है, इसका अर्थ होता है तुम। ये मध्यम पुरुष एकवचन का करता है तुम। अहम ये सर्वनाम है और उत्तम पुरुष एकवचन का करता है मैं, इसका अर्थ होता है मैं। एव ये अव्यय है, इसका अर्थ होता है ही। अपि ये भी एक अव्यय है, इसका अर्थ होता है भी। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय वो होता है जिसे खर्च नहीं किया जा सके। व्यय का अर्थ होता है खर्च करना, और इसके आगे अ स्वर जोड़ दिया, यानी इसका अर्थ हो गया जिसे खर्च नहीं किया जा सकता। खर्च का मतलब क्या होगा, देखो संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं, 3 वचन होते हैं और 3 लिंग होते हैं। यानी जो शब्द 7 विभक्तियों में, तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में एक समान रहे, उस शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, वह जैसे का तैसा, यानी जैसा लिखा जाए वैसे ही 7 विभक्तियों में होगा, वैसा ही तीनों लिंगों में होगा, वैसा ही तीनों वचनों में होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, वह शब्द अव्यय कहलाता है। आगे देखो, इदानिम ये भी एक अव्यय है। अब यानी इस समय, इन जो ये अव्यय है ना, ये लिख रखे हैं, इनके पदों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। न तो 7 विभक्तियों में परिवर्तन होता है, न लिंगों में और न वचनों में, किसी भी प्रकार इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आता। आवाम ये सर्वनाम है,
हम दोनों, मित्रे नपुंसकलिंग शब्द है यानी दो मित्र, मित्रम, मित्रे, मित्राणि, ये ऐसे रूप होते हैं। मित्रम यानी एक मित्र के लिए, मित्रे यहां पर द्विवचन दिया है यानी दो मित्र, और मित्राणि होता तो अनेक मित्र, ऐसे होता। स्व यानी हम दोनों हैं, स्व का अर्थ होता हम दोनों। यूयम, ये भी सर्वनाम शब्द है और उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है तुम सब, नहीं, मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है तुम सब। आचार्य, इसका अर्थ होता है शिक्षिका यानी अध्यापिका, संबोधन के अर्थ में प्रयोग होता है। युष्माकम, तुम्हारा या तुम लोगों का, उत्तर का अर्थ होता है कहाँ। सभागारम या सभागार को। युवाम, ये सर्वनाम है, इसका अर्थ होता है तुम दोनों। आचार्य, गुरु या शिक्षक या अध्यापक, ये भी संबोधन है। आचार्य जो पीछे जो संबोधन चिन्ह दिखाई दे रहा आपको, ये जहां भी जिस शब्द के साथ लगा होता है ये समझ लेना ये संबोधन है। ये ऊपर भी आचार्य के साथ भी लिखा था, लगा रखा, देखो, इसका अर्थ होता है अध्यापिका या शिक्षिका। आगे देखो, शोभनम, इसका अर्थ होता है अच्छा, और इसके आगे अगर बहु और जोड़ दें, बहु शोभनम बन जाता है, तो इसका अर्थ होता है बहुत अच्छा। शोभनम का अर्थ होता है अच्छा और बहु शोभनम बहुत अच्छा। गायावे है, हम दोनों गाते हैं या गाती हैं, या गा रहे हैं या गा रही हैं। रचयावे, हम दोनों, हम दो या हम दोनों बनाते हैं या बनाती हैं। पुल्लिंग के लिए भी यही क्रियापद प्रयोग होती है और स्त्रीलिंग के लिए भी, यानी कर्ता चेंज हो जाता है, क्रिया यही रहेगी। ठीक है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, जैसे यहाँ पर दिया है बनाती हैं या बनाते हैं, क्रियापद वही रहेंगी, केवल कर्ता ही चेंज होता है। कर्ताओं में अंतर होता है, पुल्लिंग के कर्ता अलग होते हैं और स्त्रीलिंग के अलग होते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसका अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे। आज आपने ये शब्दार्थों को जितने भी हैं उनको अपनी कॉपी में लिखने हैं, और इनके अर्थ भी इंग्लिश में नहीं लिखने हैं, हिंदी में लिखने हैं। ये इंग्लिश को आप छोड़ देना, और जो आज ये हिंदी करवाई है इस अध्याय की, वो भी आपने कंप्लीट यानी सारी हिंदी आपने अपनी पुस्तक अपनी कॉपी में लिखनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।